ओम शांति। आज हम देखेंगे कि हमारा जो ये शरीर है ना, वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हम देखते हैं कि इन 5 तत्वों के बिना हम एक दिन क्या 1 घंटा भी नहीं जी सकते। ठीक उसी अनुसार हम देखते हैं कि हमारी जो आत्मा है ना, उसके भी मूल 7 गुण हैं। जब उसमें भी गिरावट आती है, कुछ कमी आती है ना, तो ज्यादातर देखा जाए कि उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई अवगुण आ जाता है, जो फिर हमें बंधन, दुख या कोई ना कोई परेशानी का अनुभव कराता है। तो आज हम देखेंगे हमारी आत्मा के वो मूल 7 गुण कौन से हैं, जो रहेंगे हमारे विचारों के साथ, संकल्पों के साथ। लेकिन वो विचार, वो संकल्प जो है, वो हमारे शरीर में भी अपने काम करते हैं, जिस कारण कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारियों को हमने जन्म दिया है। उसके अनुसार पहले के जमाने के लोग उस गुण से जुड़े हुई कोई ना कोई कहावत भी छोड़ कर गए। लेकिन देखो, आज हमने न तो उन कहावतों पर ध्यान दिया, न हमारे शरीर में आने वाले चेंज पर। तो आज हम देखेंगे हर गुण जब विचार के साथ जुड़ जाता है तो शरीर पर उसकी क्या इफेक्ट आती है और न होने पर क्या इफेक्ट रहती है। तो आत्मा का सबसे पहला गुण है ज्ञान। ज्ञान माना समझ, नॉर्मल समझ, जैसे उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, जिसके लिए हम कहते हैं समझ होनी चाहिए। अब जब उसकी कमी होती है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो गलत काम कर रहा है, चाहे उसको उसकी नॉलेज नहीं है या कोई भी कमी है उसके विचार में, पर वो गलत कर रहा है। बाकी सबने मान लिया, समझाकर देख लिया, पर वो नहीं समझता तो सोचते हैं चलो इसकी आदत है करके छोड़ दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसके लिए ज्यादा सोचते हैं, ये कब सुधरेगा, कब समझेगा, कैसे मानेगा, कब अपने आप में ये सारे अच्छे विचारों को धारण कर पाएगा। लेकिन उसके विचारों को बदलना या उसको बदलना वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना, पर फिर भी हम बार बार उसके लिए नेगेटिव सोचते हैं। तब हमारे अंदर रही हुई एक नर्वस सिस्टम जो होती है, वो बार बार डिस्टर्ब होती है। फलस्वरूप क्या होता है कि हमारे अंदर जो बीपी सिस्टम है वो अप या डाउन में चला जाता है। और लॉन्ग टाइम 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा चले ना, तो हम उसके कायम में पेशेंट बनकर रह जाते हैं। कमी किस बात की? एक समझ। बाकी सारे लोग घर के सुखी थे, क्यों? उन लोगों ने मान लिया था इसकी आदत है, प्रयास किया था, पर वो नहीं समझा तो क्या कर सकते। ठीक उसी अनुसार ये तो एक एग्जाम्पल था। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें हम बहुत बहुत ज्यादा सोचते हैं और हम अपने मन को बार बार डिस्टर्ब करते हैं, और हम जीवन के अंदर बीपी हाई या लो के पेशेंट बनकर रह जाते हैं। और इसके लिए पहले के जमाने के लोग एक कहावत छोड़कर गए जो 3 शब्दों की, सोचो, समझो, फिर करो। लेकिन आज हम इतने फास्ट युग में जी रहे हैं कि ये 3 सिस्टम को सही फॉलो करने के लिए हम कहते हैं टाइम नहीं है। तो ये 3 चीजें हैं, सोचना, समझना, फिर करना। लेकिन टाइम नहीं है तो इसको यूज उल्टा करते, पहले कर लेते, फिर अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ या गलत हुआ तो फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे गलत हो गया, और सारा दिन सोचने में चला जाता है। इससे अच्छा है 5 मिनट सोच ले, समझ ले, फिर करे। तो लाइफ के अंदर कभी भी उस कर्म के पीछे सोचने में इतना टाइम नहीं गंवाना पड़ेगा। आत्मा का दूसरा गुण है प्यूरिटी। प्यूरिटी माना साफ, सच्चा। जैसे देखो, घर में कोई कथा है, हवन है, और जब पूजा के लिए बैठते ना, तो ब्राह्मण पहला वाक्य बोलता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। चंगा मीन्स साफ, शुद्ध, पावन। अब चंगा किसको करना था? मन। लेकिन जब हम यज्ञ कथा में बैठते तो चंगा किसको करके बैठते? तन चंगा, कपड़े चंगे, स्थान चंगा, वस्तु चंगी। लेकिन करना क्या था? मन चंगा। अब जब मन चंगा था, नेगेटिव सोचता ही नहीं था, तो वो बोलता भी नहीं था, तो कभी भी कर्म के पीछे पश्चाताप की बारी नहीं आती थी। तो प्यूरिटी, पवित्रता, सफाई जिसको कहे, वो हमारे मन को ईर्ष्या, जलसी, अभिमान, इन सारी बातों से दूर रखता है। तब सेकंड वाक्य जो है, कठौती में गंगा। गंगा माना सच्चे विचार, श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार। वो तब ही टिक पाते जब वो सच्चा और साफ हो।
इसलिए संसार में कहावत है, पवित्रता सुख और शांति की जननी माना माँ है वो। प्योर मन है तो सुख और शांति दोनों की अनुभूति कर पाते हैं। तीसरा गुण है आत्मा का सुख। जैसे मान लीजिए घर में किसी के साथ कुछ हो जाता है, कोई ऐसी घटना बन जाती है जिसके लिए कभी सोचा ही नहीं था, जिसका दुख हमें ज्यादा है। और जब घर में हम बहुत दुखी हो जाते, कोई बात को लेकर डिस्टर्ब हो जाते, चाहे किसी की डेथ हो, चाहे हमारा चाहा काम नहीं हुआ, हमारी मर्जी से नहीं हुआ, तो ज्यादातर दुखी होते। और दुखी होते तो सबसे पहला काम क्या करते? खाना छोड़ देते। जब खाना छोड़ देते, चलो एक टाइम नहीं खाया ठीक है, दूसरे टाइम तो घर वाले खिलाने आएंगे, कैसे भी करके समझाएंगे, हमें कुछ अच्छे से विचार देंगे, अच्छी बातें समझाएंगे और बोला थोड़ा सा खा। चलो एक टाइम तो खा लिया, पर अभी भी हमारा माइंड फ्रेश नहीं हुआ जैसे पहले था। अभी भी वो दुख की इफेक्ट है। 4-5 घंटे के बाद परिवार वाले फिर कहेंगे चलो भाई खाना खा लो, पर वो दुख की फीलिंग से भी हम बाहर नहीं आए, जिस कारण हम ज्यादातर क्या कहते हैं, जो पहले खाया था ना वो अभी हजम नहीं हुआ है। सिचुएशन चेंज करो, कहीं घूमने गए, पिकनिक पार्टी पर गए, कितना खाते हैं? हजम होता है। हर आधे घंटे में कुछ आता है, खाते और हजम होता है। क्यों? क्योंकि सुख का जो गुण है ना वो रहेगा विचारों में, और उसका इफेक्ट हमारे डाइजेशन पावर से, उसमें एक लिक्विड डाइजेशन फॉर्म में बनता ही रहता है जब हम खुश होते हैं। और जो खाया हुआ भोजन है वो इजीली हजम हो जाता है, दुख में वो नहीं बनता। फलस्वरूप हम कहते हैं पहले का खाया हुआ हजम नहीं हुआ, वो गैस एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए संसार में कहावत पढ़िए, सुख की रोटी। सुख कोई अनाज नहीं है, हम रोटी किसकी खाते हैं? अनाज की खाते हैं। लेकिन कहावत क्या पड़ी? सुख की रोटी। माना जो हम भोजन खाते हैं वो जब सुखी मन से खाया जाए तो हमारे डाइजेशन पावर को हेल्दी रखता है, इसलिए कहावत है। यानी कि सुख का जो गुण है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद का गुण है शांति। शांति का जो गुण है वो जब हमारे विचारों में आ जाता है तब क्या होता है? जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, अब हमारे ऊपर कोई बड़े हैं, वो काम के लिए रोज बोलते इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको इतने बजे ही खत्म करना है, इसको इसी सिस्टम से करना है या जल्दी करना है। तब हम कहते हैं ये शांति की सांस नहीं लेने देगा। अब वास्तव में सोचो, हम सांस किसकी लेते हैं? कौन सा वायु से हम सांस लेते हैं? पर कहावत ये है शांति की सांस। क्यों? क्योंकि जब दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार चलते, वो भी ज्यादातर नेगेटिव, तो उसकी गति फास्ट होती है। और फास्ट गति से जब विचार चलते, जैसे डिप्रेशन में होते, टेंशन में होते, घबराहट में होते, तो जितने फास्ट और जितने विचार चलते ना, उस समय सांस भी हमारी फास्ट चल रही होती है। और फास्ट सांस पूरा ऑक्सीजन फेफड़ों को नहीं दे पाता, जिस कारण हमारे अंदर पूरा ऑक्सीजन न जाने के कारण आयु के अंदर फर्क पड़ जाता है। इसलिए प्राणायाम कहता है अगर फेफड़ों को हेल्दी रखना है तो लॉन्ग और शांत सांसें लीजिए। पर शांत सांसें भी हम तब ले सकते हैं जब हमारे मन में शांति का गुण हो। अतः अगर हम खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो दिन में कुछ ऐसे पल निकालो जहां हम शांति से बैठ करके कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने फेफड़ों को हेल्दी बनाने का सहयोग दें। उसके बाद का गुण आता है प्यार अर्थात स्नेह। स्नेह एक ऐसा गुण है जिसके लिए संसार में कहावत है, प्यार की गंगा बनकर बहते चलो। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी हार्ट पेशेंट है ना, उनके लिए डॉक्टर उनके परिवार वालों को कह देते हैं इनको प्यार से चलाना। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट है ना, वो कोई भी सिचुएशन, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थान हो, लेकिन वो स्नेह की भाषा को ही जानता है। इसलिए प्यार की गंगा माना सबके साथ समान स्नेह से व्यवहार करना। पर ये हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद को पहले स्नेह से, प्यार से समझा सकेंगे, और तब ये अहंकार, ईर्ष्या, ईगो जैसे अवगुण साइड हो जाते, और तब हम खुद को भी प्यार से चला पाते, दूसरों को भी चला पाते। इसलिए अगर अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो तो इस स्नेह के, प्यार के गुण को स्वयं में धारण करें। लास्ट 2 गुण है खुशी
और शक्ति ये दो साथ में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे सारी रात सेवा कराए या कुछ काम कराए, सुबह हम आपसे पूछे आप कैसे हो, कहेंगे थक गए। क्यों? काम किया ना, वर्क किया, भले वो सेवा का नाम था लेकिन वर्क तो शरीर ने किया ना, तो थक गया, कहते हैं थक गए। अब नवरात्रि में देखो या पार्टियों में देखो, खड़े खड़े जंप भी कर रहे, पैरों से हम आगे पीछे हो भी रहे हैं, और फिर भी अगर हम आपसे सुबह पूछे कैसे हो, कैसा रहा, तो कहते मजा आया। कैसे आया? क्योंकि वो हमारी खुशी का सब्जेक्ट था। सारी रात काम वो हमारी खुशी का सब्जेक्ट नहीं था, और जब वो खुशी का सब्जेक्ट नहीं था तो शरीर में एनर्जी भी क्रिएट नहीं हुई। इसलिए संसार में कहावत है, जहां चाह है वहां राह है। माना जिस कार्य के प्रति हमारा मन अगर पहले तैयार हो जाए ना, तो मन में और शरीर में दोनों में एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे एक माँ देख लो, 2.5 साल का जब तक उसका बच्चा होता है ना, कितनी रातें उसकी खराब होती, पर वो कभी किसी के आगे नहीं कहती मेरी रातें इसके कारण खराब होती, लकीर तक उसके चेहरे पर नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर एक रात कभी किसी के लिए कप चाय बनानी पड़ जाए ना, या एक नाइट शिफ्ट करनी आ जाए किसी को, तो कहते कल रात खराब हुई। क्यों? वो चॉइस नहीं थी हमारी। तो कोई भी जब हम काम करते हैं खुशी के साथ करें, वो मन को भी शक्तिशाली बनाएगा, तन में भी शक्ति पैदा करेगा। तो ये आत्मा के मूलभूत 7 गुण हैं, और आज हम देखते हैं 7 गुणों की कमी आत्मा में है, जिसके कारण बहुत सारे अवगुण हैं, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, इन सब ने इसकी जगह ले ली है, जिस कारण बार बार डिस्टर्ब होते मन से भी और तन को भी रोगों का घर बना दिया। जैसे धीरे धीरे गिरावट आई है, वैसे ही धीरे धीरे उठना भी है। तो जहां तक हो सके रोज प्रयास करें, इन एक एक गुणों को लेकर इस पर अभ्यास करें। आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे प्यार से चलना है, आज मुझे खुशी से चलना है। एक एक संकल्प लेते जाए और इसको और अपने अंदर अनुभव करते जाए। इसी के साथ ओम शांति।